हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर टिश्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। नाउ विल स्टडी फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि हमने कोई लीफ लेनी है, कोई प्लांट है रोयो की, उसको ब्रेक करना है। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। इस पूरी एक्टिविटी में ये दिया गया है कि इस लीफ को हमें ऑब्जर्व करना है, उसकी सेल्स को देखना है। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस ए सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। कुछ प्लांट्स के अंदर जो ड्राई हैबिटेट में रह रहे हैं उनका एपिडर्मिस थिक होता है, ठीक है, ताकि वो वाटर का प्रोटेक्शन कर सकें, मतलब बाहर पानी लॉस ना हो। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग कॉल्ड एपिडर्मिस। पूरे के पूरे प्लांट के चारों तरफ एक बाहर की कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट के सारे पार्ट को। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ waxy water resistant layer on their outer surface। ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये प्लांट के एरियल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो हवा के कांटेक्ट में होता है। वो वैक्सी जो वाटर रेजिस्टेंट लेयर जो है वैक्सी सब्सटेंस एक रिलीज करता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, जिसकी वजह से पानी का लॉस प्रिवेंट होता है। मैकेनिकल इंजरी से बचाया जा सकता है। एन इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, पैरासिटिक फंजाई के से भी उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space। कहता है कि ये बहुत प्रोटेक्टिव रोल होता है इसका। एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यू प्रेजेंट होती है, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट। मोस्टली एपिडर्मल सेल्स जो है फ्लैट होती हैं। उनका जो बाहर वाला ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल। उनके जो बाहर वाली जो वॉल्स होती है वो अंदर वाले से ज़्यादा थिक होती है। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। हमें लीफ के एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स भी देखने को मिलते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा ये होता है दो किडनी शेप सेल्स से सराउंडेड होता है जिनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमोसफेयर। वो एटमोसफेयर के साथ गैसेस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है। ओके, नेक्स्ट इज एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन commonly bear long hair like parts that greatly increase the total absorptive surface area। रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, उनके अंदर लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट जो होते हैं उनके अंदर थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की, ठीक है, उनके बाहर वाले सरफेस पे। इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। क्या ट्री की और स्टेम की दोनों की बाहर के लेयर में कुछ डिफरेंस होता है? एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होता है, बड़ा होता है, तो उसकी बाहर की प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर कुछ चेंज आते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्क। एक स्ट्रिप होती है सेकेंडरी मेरिस्टम की जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है और ये सारी जो सेल्स हैं लेयर्स हैं मिलकर क्या बनाती हैं? कॉर्क। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये कॉर्क की जो सेल्स होती हैं डेड होती हैं इनके, और एक बहुत ही टाइटली अरेंज होती है, उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। उनके पास एक सब्सटेंस होता है सुबेरिन, जिसकी वजह से वो जो वॉल होती है वो गैसेस और वाटर के लिए इम्परवियस हो जाते हैं, मतलब इसके थ्रू पानी और गैस पास नहीं हो सकता। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। टिल देन वी हैव स्टडीड सिंपल परमानेंट टिश्यू, नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। इससे पहले हमने जितने भी टिश्यू पढ़े हैं वो सारे एक टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं जो एक दूसरे जैसे नज़र भी आते हैं। सच टिश्यूज़, ऐसे टिश्यू को बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू।
येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक और टाइप का परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक टाइप ऑफ सेल से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं ये। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारे के सारे सेल्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों ही वस्कुलर बंडल के अंदर आते हैं। वस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट। जो वस्कुलर टिश्यू है वो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लांट के एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक अलग टाइप का फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल द सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। जिसकी वजह से क्या है, ये जो वस्कुलर टिश्यू है इसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, in figure 6.3 showing a section of stem can you see different type of cells in a vascular bundle। 6.3 फिगर के अंदर ये है, इधर यहाँ पे वस्कुलर बंडल्स दिए गए हैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। हियर जाइलम के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम: ट्रैकेट्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जो होते हैं उनके पास थिक वॉल्स होती हैं और मोस्टली डेड होती हैं जो इमेच्योर होती है। ट्रैकेट्स और वेसल्स के पास में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, पानी और मिनरल्स ये वर्टिकली ट्रांसपोर्ट होता है। वर्टिकली मीन्स नीचे से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना, और फाइबर का मेन काम क्या होता है? सपोर्ट करना, ठीक है। अब आते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम में क्या होता है? 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है: सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। 3 तो अलग कंपोनेंट है, 2 उसके जैसे ही हैं, फाइबर एंड पेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर वो जाइलम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा वो जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब जो होती हैं वैसे ही ट्यूबुलर होती हैं, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। फ्लोएम क्या करता है? खाने को ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स अदर प्लांट पार्ट तक। फ्लोएम फाइबर के अलावा सारी फ्लोएम सेल्स लिविंग होती हैं। फ्लोएम फाइबर डेड होता है। इसके बाद आता है आपका एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये था आपका प्लांट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में क्या है? व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जो हम सांस लेते हैं तो हमें चेस्ट की मूवमेंट दिखाई देती है। ये कैसे होता है? इसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज सेल्स होती है जिनको बोलते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, रिकॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। इसके बाद है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स के अंदर। उसके बाद ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू ब्लड, ठीक है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्यू टू दिस क्वेश्चन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन पढ़ा है वो इस क्वेश्चन का एक क्लू है। ब्लड फ्लोज एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड जो है वो फ्लो करता है और अलग अलग सब्सटेंसेस को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी में। जैसे कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है सारी सेल्स तक, ठीक है, और हर एक बॉडी पार्ट से वेस्ट को कलेक्ट करता है और फिर उसको लिवर और किडनी के पास लेके आता है, ठीक है। ब्लड एंड मसल ये दोनों है टिश्यू, ये दोनों टाइप हैं टिश्यू के जो हमारी बॉडी में मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। ये हम एनिमल टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं इसके बेसिस पे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और मसल जो है वो भी एक टाइप वो मस्कुलर टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल इज अ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल बॉडी की जो कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है सबसे बाहर वाले, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। एपिथेलियम जो है हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली ऑर्गन और कैविटी को कवर करती है। ये जो है एपिथेलियम, ये एक बैरियर की तरह भी काम करती है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग सिस्टम्स को सेपरेट रखती है। स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल,
लंग एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स, ये सारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। उनके पास में सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं जिससे आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कुछ भी अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है उसको कम से कम एक लेयर तो पास करनी ही पड़ेगी। As a result, the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment and also between different part of the body. जिसकी वजह से क्या होता है, एक permeability मेंटेन रहती है सेल्स की, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। Regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. इसके अलावा क्या है, एपिथेलियम जो है वो एक और टिश्यू से सेपरेट रहती है जो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अलग अलग एपिथेलिया अलग अलग स्ट्रक्चर शो करते हैं जो क्या करते हैं, कोरिलेट विद द यूनिट फंक्शंस, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि सेल्स के अंदर इनर ब्लड वेसल्स के अंदर, लंग एल्वेलाई के अंदर, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू होता है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, वहाँ पे सिंपल टाइप का, मतलब जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वहाँ पे सिंपल टाइप का एपिथेलियम होता है जिसको बोलते हैं स्क्वेमस। क्या बोलते हैं, स्क्वेमस, मतलब सिंपल सी एक लेयर है उधर, ठीक है। Simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat that form a delicate lining. ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत फ्लैट होती है और बहुत ही सेंसिटिव लाइनिंग बनाती है। और ये किस में प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस के अंदर, लाइनिंग ऑफ माउथ के अंदर, ठीक है। इनके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल पाया जाता है। जो हमारी स्किन होती है, बॉडी को जो प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर भी स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। स्किन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो बहुत सी लेयर्स में अरेंज होती है ताकि जो अगर चोट वगैरह लग जाए तो उससे प्रिवेंट कर सकती है अंदर के पार्ट्स को, ठीक है। इसलिए ये पैटर्न ऑफ लेयर्स में अरेंज होती है और एपिथेलियम को स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा लेयर होती है तो दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दिस इज स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। इसके बाद है वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, लंबी लंबी, इसको बोलते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। इसका मेन काम क्या होता है, एपिथेलियल बैरियर से, मतलब बैरियर की तरह काम करना। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उनके अंदर कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके पास सीलिया भी होती है, सीलिया मीन्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ये जो सीलिया होती हैं मूव कर सकती हैं और उनके मूवमेंट जो है म्यूकस को पुश करता है उस आगे से क्लियर करने के लिए। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इस टाइप के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब टाइप की सेल्स होती हैं जो कहाँ मिलती है, किडनी के अंदर मिलती है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड के अंदर मिलती है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो एडिशनल स्पेशलाइजेशन देती है, जैसे कि ग्लैंड सेल्स, मतलब एक कोई एक्स्ट्रा चीज़ें देती हैं ये, विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, जो क्या करती है एपिथेलियल सरफेस के ऊपर, मतलब कि मेन सरफेस के ऊपर में सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, रिलीज करती है। कभी कभी अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, एपिथेलियल टिश्यू का कुछ पार्ट अंदर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है, और वहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाता है और उसको बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू।